नमस्कार दोस्तों, काव्य कॉर्नर के इस पावन पटल पर आज हम फिर उपस्थित हैं एक सशक्त टीम के साथ। आज भी हमारे साथ वो टीम है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, मगर परिचय करवाना हमारा एक रिवाज होता है, एक परंपरा होती है। काव्य कॉर्नर मंच, काव्य कॉर्नर पटल जो कि पूजा गंगानिया मैडम जी का है और ये बहुत शानदार पटल है। कहते हैं कि कॉर्नर पर एक मोड़ ये काव्य का कॉर्नर है जहां पर काव्य को एक नया मोड़, एक नई श्रृंखला दी जाती है। ऐसा पावन पटल है पूजा गंगानिया जी का। तो हम इस पटल की शुरुआत करते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि परिचय करवाना एक बहुत जरूरी एक परंपरा होती है हम कवि सम्मेलनों की। तो आइए मैं इस परंपरा को लेकर चलती हूँ और इस परंपरा को हम लेकर चलते हैं सीहोर की तरफ, जहां पर एक महान गजलकार दिनेश भोपाली जी हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश भोपाली जी आपका। बहुत और बहुत धन्यवाद दीदी। इसी के बाद हम लोग शाजापुर की पावन धरती, वो कवि जिसका ट्रांसफर हुआ है शाजापुर से गुजरात, ऐसे स्थानांतरित कवि को देखिए किस तरीके से ये अपना स्थान बदलते हैं। अभी कभी सीधे हो जाते हैं, कभी टेढ़े हो जाते हैं। तो इस टेढ़े कवि को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। आइए शाजापुर की पावन धरती से हमारे पेरोठीकार, पेरोठी किंग जिन्हें हम कह सकते हैं, हास्य पेरोठी के बादशाह कवि जगदीश गुर्जर जी शाजापुर। आवाज नहीं आ रही जगदीश जी की? बंद हो गई क्या? बोलती बंद हो गई क्या? चलिए हम बोलती हुई धरती की तरफ चलते हैं। माँ अहिल्या की पावन नगरी, होलकर महाराज की पावन नगरी इंदौर। इंदौर से बजरंग, देश का बल बजरंग दल, ऐसे ही हमारे राहुल भैया, राहुल बजरंगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बिल्कुल, जय श्री राम भैया। बस इसी एहसास के साथ, भगवा के एहसास के साथ पूरे हिंदुस्तान को हम लेकर चलते हैं काव्य कॉर्नर पटल पर। तो मैं चाहती हूँ कि सरस्वती वंदना सबसे पहले हो जाए, क्योंकि जब तक हम लोग हमारी माँ आराध्य देवी माँ शारदे को नहीं मनाते हैं, जब तक हम काव्य की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम माँ आराध्य, हमारी माँ शारदे को मनाने के लिए इंदौर की पावन धरती से राहुल बजरंगी जी को आवाज दे देती हूँ। राहुल बजरंगी जी आए और माँ शारदे की आराधना करें। धन्यवाद निशा जी कि आपने मुझे माँ शारदे की आराधना करने का अवसर दिया। यकीनन मंचों पर तो मेरा नंबर कहीं आखिरी में आता है। तो माँ शारदा की आराधना तो यूं भी हम करते ही हैं सब कवि लोग, पर फिर भी विशेष रूप से उनके लिए पढ़ने का अवसर बहुत कम मिलता है और आपके कारण मिला है। कुछ चार पंक्तियां माँ शारदे को समर्पित करता हूँ। नित्य करता हूँ मैं, नित्य करता हूँ मैं माँ तेरी वंदना, नित्य करता हूँ मैं माँ तेरी वंदना। मुझको विद्या का शीश दो मेरी माँ, नित्य करता मैं। बहुत सुंदर, तुमने ज्ञान दिया माँ कालिदास को, तुमने ज्ञान दिया माँ कालिदास को। तुमने तारा कबीर तुलसी सूरदास को, तुमने ज्ञान दिया माँ कालिदास को। तुमने तारा कबीर तुलसी सूरदास को, तुमने तारा कबीर तुलसी सूरदास को। बजरंगी पे भी माँ कर दो दया, बजरंगी पे भी माँ कर दो दया। हमको शब्दों का शीश दो मेरी माँ, नित्य करता हूँ मैं माँ तेरी वंदना। जय माँ शारदे। बहुत बहुत सुंदर। बजरंगी जी पर भी माँ सरस्वती का करम जरूर होगा। और
वो तो क्या है कि माँ की नजरें आप पर थी, इसीलिए आप मंचों पर हैं। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि सुरवा साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ, सुरवा साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ, सच्चाई की राहों में बहकता हुआ सूल हूँ, सुरवा साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ, सच्चाई की राहों में बहकता हुआ सूल हूँ। धन्य हो गया है मेरा जीवन, धन्य हो गया है मेरा जीवन, क्योंकि मात साड़ दे के चरणों की धूल हूँ, क्योंकि मात वाह वाह साड़। वाह, बहुत बढ़िया। आइए बहुत हम हमारे इस श्रृंखला की तरफ आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमारे कुछ कवि मित्र जोड़ना बाकी है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग शाजापुर की धरती की तरफ चले, हास्य पेरोठियों की तरफ चले, और हमारे हास्य का जादू बिखेरने के लिए आदरणीय कवि जगदीश गुर्जर को इन चार पंक्तियों से आवाज देती हूँ। हालांकि चार पंक्तियां उन्हीं की हैं, तो मैं उन्हीं को बुला लेती हूँ इस पंक्तियों से। प्यार थोड़ा नहीं हम ज्यादा करें, बहुत बढ़िया। प्यार थोड़ा नहीं हम ज्यादा करें, साथ साथ में जीने का हम तो वादा करें, बात मरने की क्यों भला करती हो तुम, बात मरने की क्यों भला करती हो तुम, कहीं मिलने का अब तो इरादा करें। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। जगदीश जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, जगदीश जी आप। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी पंक्तियों से निशा जी आपने, और ये जो जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं इनका एक बार आप नाम बोल दीजिएगा जरूर। और मैं जी आदरणीय इस पटल की संस्थापिका आदरणीय डॉक्टर पूजा गंगानिया जी का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इस शानदार आयोजन में आज जोड़ा है। और थोड़ा सा ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे दो मित्रों का नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है और किसी कारणवश वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो होगा, वो जरूर जुड़ेंगे और भी अच्छा ये आयोजन होगा। तो मैं कहना चाहता हूं निशा जी कि जख्म मिले जीवन में ऐसे, जब भी उन्हें याद किया मन उदास हो गया, और जब आशीर्वाद मिला मां शारदे का तो मेरे दिल ने कहा कि ये पप्पू पास हो गया। क्या बात अब इस है, वाह तरफ वाह भी वाह, अब इस तरफ बहुत भी अच्छा। किस्मत आजमा कर देखते हैं, जिंदगी का रोना बहुत रो लिया, अब मुस्कुरा कर देखते हैं। क्या बात और है, वाह। राहुल भाई, मैं कहना चाहता हूं जितने भी लोग, गौरव मिश्रा जी और जितने भी लोग जुड़े हैं, आदरणीय शिल्पी चौहान जी जुड़ी हुई है, आदरणीय अभिषेक अमर जी जुड़े हुए हैं, इन सभी से कहना चाहता हूं कि हंसी बांटी और खुशी कमाई मैंने, हंसी बांटी और खुशी कमाई मैंने, इससे ज्यादा और क्या कमाना है, ज्यादा दौलत की चाह नहीं मुझको, छोड़कर एक दिन सब कुछ यहीं जाना है। इसलिए अभिषेक अमर आपसे कहना चाहता हूं कि जो दिल मांगे उसे दिल दो, जो प्यार मांगे उसे प्यार दो, ये जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसे ऐसे ही नहीं गुजार दो, और ये धन दौलत, ये रुपया पैसा सब यहीं पे छूट जाएगा, कुछ दिन से कड़की में हूँ, कुछ पैसा मुझे उधार दो, क्या कुछ बात दिन है, से वाह 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 वाह। कुछ पैसा मुझे उधार दो। और बात पैसों की आई है तो बताना चाहता हूं कि प्रेमी ने कहा प्रेमिका से चलो घूम कर आते हैं, प्रेमी ने कहा प्रेमिका से चलो घूम कर आते हैं, प्रेमिका बोली सब्जी मार्केट पास में पड़ेगा वहीं वो आते हैं, प्रेमी बोला थोड़ा और आगे चलोगी तो माहौल बदल जाएगा, प्रेमिका बोली सब्जी मार्केट से ही तेरी हैसियत का पता चल जाएगा। वाह, प्रेमी सही बात। जो मजनू था मवाली हो गया, 2 किलो प्याज में जेब खाली हो गया, उसे आज मालूम पड़ा लड़कियों का स्वभाव, क्योंकि 100 रुपए किलो था प्याज का भाव। यदि वाह, भाव इसी तरह बढ़ते रहे तो बताइए प्रेम कैसे सफल हो पाएगा, और प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेकर सब्जी मार्केट से आगे जा ही नहीं पाएगा। ये कंडीशन होती है साहब। बहुत सुंदर, और बहुत बढ़िया भैया। आदरणीय हमारे दिनेश भोपाली जी जुड़े, बहुत अच्छे गजलकार है, और हास्य में तो कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता, बहुत गजब के हास्य के कलाकार हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं दिनेश भोपाली जी के साथ आज मुझे बैठना हुआ है। मैं सुनता रहता हूँ आपकी वीडियो, राहत साहब के साथ में आपने
काव्य पाठ किया, बड़े बड़े। और आज हमारे बीच में जो कुलदीप भाई थे, बड़े बड़े फिल्मी स्टारों के साथ उन्होंने मंच साझा किया है, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, और मुझे विश्वास है वो जरूर जुड़ेंगे। लेकिन हमारे इंदौर के जो बहुत बड़े आयोजक है राहुल भाई जी जुड़े हैं। हमारे मंचों की व्यस्ततम कवित्री निशा उज्जैनी जी जुड़ी है, लेकिन अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं चल रहा, कार्यक्रम तो सब कुछ बंद है। और आदरणीय डॉक्टर पूजा गंगनिया जी का मैं तहे दिल से आभारी हूं कि हमको इस आयोजन में जोड़ा है उन्होंने। और कहना चाहता हूं कि जैसे एक दिन क्या हुआ निशा जी, मैं जैसे ही ड्यूटी करके घर आया, मेरी पत्नी ने कुछ नया पहना था, मुझे बताया और कहा कि मेरी तारीफ करो। मैंने कहा कि तारीफ क्या करूं, तुम्हारी अपने बोने अल्फाज में सच बोलने की कसम खाकर आया आज मैं। तुम चाहे ये पहनो वो पहनो, जो भी पहनो, डाया नहीं लगती हो मुझे तो हर लिबास में। अरे वाह, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया भैया। राहुल भाई उसने कहा बना दिया होगा फिर, क्यों आपको भूत बना दिया होगा हमने फिर। जी 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 राहुल भाई जो बनाया वो बताता हूं मैं। फिर उसने कहा कि मेरी जुल्फों की तारीफ करो। मैंने की कि लहरा के यूं जुल्फे जलवे तुम दिखाती हो, अरे गिरते हैं सब्जी में बाल क्लिप क्यों नहीं लगाती हो, अरे मैं पास में बैठा तो बदबू से दिमाग खराब हो गया, ये बताओ बालों में कौन सा तेल लगाती हो। क्या बात ये है, बताओ वाह। बालों में कौन सा तेल लगाती हो। और रजनी भंडारी जी भी हमारे बीच में जुड़ी हुई है, आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक एतुला जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं एक दिन वो उसने कहा मुझसे कि मुझे मेरे लिए 4 पंक्तियां लिखो, आपने मेरे लिए कोई कविता नहीं लिखी। तो मैंने कहा कि मेरी नस नस में कविता निवास करती है, जिंदगी मेरी कविताओं से संवरती है कि मेरी नस नस में कविता निवास करती है, जिंदगी मेरी कविताओं से संवरती है। किस तरह तुझ पे लिखूं मैं कविता कोई, तेरी अकल तो हमेशा ही घास चरती है, तेरी अकल तो हमेशा ही घास चरती है। आदरणीय शिल्पा चौहान जी लगातार हमें बीच कमेंट हमें गुस्तावर्धन हमारा कर रही है। और मैं फिर राहुल भाई क्या हुआ आगे कि उसने मुझसे पूछा कि साहब मुझ में आपने क्या देखा। मैंने कहीं पे भी नहीं ये कविता सुनाई है, सुना रहा हूँ आज, मैंने आज ही लिखी थी इसको, और मैंने कहीं पे भी इसको सुनाई नहीं है अभी तक। पिछले लाइव में भी बोला था तुमने यार लेकिन भाई साहब वो अगर पिछले लाइव में बोला था तो कौन सी कविता के लिए बोला था ये तो आपने बताया नहीं। तो मैं ये थोड़ी बोल रहा, अरे मैं आपसे ये थोड़ी बोल रहा हूँ कविता बोला था आपने, ये बोला था कि मैंने आज ही लिखी है, ये सब तो बोला था। आज ही तैयार, मतलब पूरी तरह से आज तैयार हुई है। वो छोटी सी कविता है, मैं सुनाता हूँ, और ज्यादा समय हम लोगों को के पास में नहीं है, इसलिए मैं छोटा सा आप एक कविता सुनाऊंगा, 1-2 पेरोडी सुना के अपना कवि पाठ खत्म करूंगा। जी सर। उसने कहा कि निशा जी, उसने कहा कि ऐसा मुझ में क्या देखा तुमने कि मुझे पसंद किया। तो मैंने उससे कहा, तो उसने कहा कि तुम्हारी गली से जब भी मैं गुजरती थी, तुम्हारी गली से जब भी मैं गुजरती थी, तुम्हें घर के काम देखते हुए आहें भरती थी। तुम्हारी गली से जब भी मैं गुजरती थी, तुम्हें घर का काम देखते हुए आहें भरती थी। तुम मम्मी जी के काम में हाथ बटाते थे, कभी बर्तन मांजते थे, कभी झाड़ू लगाते थे। वाह, बहुत तुम बढ़िया। मम्मी जी के काम में हाथ बटाते थे, कभी बर्तन मांजते थे, कभी झाड़ू लगाते थे। फिर मैंने सोचा कि मामला आराम का है, ये पप्पू तो अपने काम का है। फिर मैंने सोचा कि मामला आराम का है, ये पप्पू तो अपने काम का है। फिर मैंने ये नेक काम कर लिया, हे स्वामी, पति रूप में तुम्हें वर लिया। बिल्कुल नई कविता है, इसलिए अटकाव आया। और निशा जी कहना चाहता हूँ आगे। जी स्वागत है सर। अविनाश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, हमारे परम मित्र है। और आगे क्या हुआ कि मारा बेलन बदल गई चाल मितवा, ओ मारा बेलन
बदल गई चाल मितवा, ओ हुई शादी तभी से यही हाल मितवा। और मान लीजिए राहुल भाई, अगर गांव की सपना चौधरी शहर जाएगी तो क्या गाना गाएगी कि तेरे शहर का इडली डोसा नहीं भाए बेक समोसा, मुझे पल 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 गांव की याद सताए छे, जब भैंस पे बैठ के कोई भैंस चराए छे, क्या जब बात है। भैंस पे बैठ के कोई भैंस चरावे छे। और अंत में बेटियों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ स्वागत है, कि स्वागत है। डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, चाहे बेटियों को कलेक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, चाहे बेटियों को कलेक्टर बनाओ, साथ में बेटी तुमको काम ये करना है, अपनी लड़ाई खुद तुम्हें लड़ना वाह वाह है, वाह, सही बात अपनी भैया, लड़ाई सही खुद बात भैया। तुम्हें लड़ना है। और जब छोटी छोटी बच्चियों में भी लोग हिंदू मुसलमान देख लेते हैं, तब मैंने लिखा कि बेटी हो दिव्या या आसिफा, जब हाँ जब लुटी है दुख तो हुआ, क्या धर्म बात है। के नाम से जो तोलते हैं उन्हें क्या पता, बेटी तो माँ का स्वरूप होता है, जब जब जले बेटी दिल सब का रोता है, जब जब जले बेटी दिल सब का रोता है। और अंत में यही कहूंगा कि आदरणीय डॉक्टर पूजा गंगनिया जी ने जो आयोजन रखा है, और जो उन्होंने ये तीसरा वर्ष इस संस्थान को तीसरा वर्ष हम मना रहे हैं, इसका 3 वर्ष पूरे इस संस्थान को काव्य कॉर्नर फाउंडेशन को पूरा हो गया है, इसलिए हम इसका मना रहे हैं तीसरा साल। और जो मैं इस संस्था, मेरे पास बहुत सारे फोन आते रहते हैं, और राहुल भाई को भी पता है कि यार फलानी संस्था में हमारे में जुड़ जाओ और हम आपको ये पोस्ट दे देंगे, लेकिन मैं हमेशा मना करता हूँ। लेकिन राहुल भाई से मेरी सुबह भी बात हुई कि जो इस संस्थान का जो उद्देश्य है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नव हम तो वैसे मंची कवि है, लेकिन जो नवोदित कवि जो है उन लोगों को भी ये आगे लाते हैं, और उन्हें उतना ही प्रेम और उतना ही सम्मान इस मंच से मिलता है। इसलिए मैं इस मंच को नमन करता हूँ, आदरणीय पूजा गंगानिया जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बढ़िया। शानदार कवि जगदीश गुजर जी, बहुत शानदार आपने संदेश, आपने बहुत सारी हास्य की बातें जहाँ की, बीवियों की बात की, आपने बीवियों की तेल लगाने की बात की। दीपक जी बता रहे थे कि बेबियों की तो मैं दीपक जी ये कहना चाहती हूँ कि आपको जगदीश गुर्जर जी के घर में झांकना नहीं चाहिए, लेकिन आपने झांक लिया तो कोई बात नहीं है। और बहुत शानदार संदेश के साथ आपने आपके काव्य पाठ को विराम दिया है। 4 पंक्तियां मैं भी उसी सिलसिले की पढ़ना चाहती हूँ कि कुछ नहीं बचता जब ठंडी हिचकियां होती हैं, कुछ नहीं बचता जब ठंडी हिचकियां होती हैं, दिल में दर्द होता है जब हरकतें घटिया होती हैं। कुछ नहीं बचता जब हिचकियां होती हैं, दिल में दर्द होता है जब हरकतें घटिया होती हैं। और सदा इंसानियत का साथ देना, सदा इंसानियत का साथ देना, निर्भया हो या आशिफा या दिव्या, बेटियां तो बस बेटियां होती हैं, बेटियां तो बस बेटियां होती हैं। और जस्ट ए जिनू काव्य कॉर्नर फाउंडेशन आज अपना तीसरा वर्ष पूर्ण कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और गौरव मिश्रा जी हमें जो सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत आभार है। विनीता गोयल जी बहुत बहुत आभार। अभिषेक अमर जी बहुत बहुत आभार। रजनी भंडारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी आपने बहुत सारी कमेंट की, और जगदीश जी के घर का हाल भी आपने बताया। नारियल का तेल, बहुत बहुत धन्यवाद नारियल के तेल के लिए। सुमन देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनकर पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद। शोभना ऋतु शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश मिश्रा जी जो कि जगदीश जी के पड़ोसी हैं, उनको उनके घर का पूरा हाल मालूम है, बहुत बहुत धन्यवाद।
और शोभा सपन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य कॉर्नर फाउंडेशन पर पूजा गंगानिया मैम को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और इसी के साथ जैसे ही मैंने पूजा गंगानिया मैडम को दिली मुबारकबाद दी, और मुबारकबाद का एक विषय और हमारे बीच में प्रकट हुआ। राहुल राठौर रानी बड़ो से बहुत शानदार, मैं तो कहूंगी कि बहुत बर्बाद कवि है, बर्बाद आशिक। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस बर्बाद आशिक राहुल राठौर का। और बस दुआ इस तरीके से बर्बाद होते रहो, मतलब बर्बाद होने में आप आबाद हो गए। इसलिए सुमन देवी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सोचती हूँ कि अगर राहुल भैया उपस्थित हो गए हैं और इनका नेटवर्क जाए जी, वैसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं नेटवर्क जाने के पहले आपको बुला लेना चाहती हूँ मेरे कन्हैया बहुत राज अच्छा। की इन पंक्तियों के साथ। हमारा गम तुम्हारे गम से यारा कम नहीं निकला, हमारा तुम्हारे गम से यारा कम नहीं निकला, जुदा होते ही खुशियों से भरा मौसम नहीं निकला। अभी है दूरियां लेकिन मिलेंगे फिर से हम दोनों, अभी है दूरियां लेकिन मिलेंगे फिर से हम दोनों, इसी उम्मीद की दम पर हमारा दम नहीं निकला, इसी उम्मीद पर हमारा दम निकला। राहुल राठौर निकलता हुआ कवि, बहुत बहुत स्वागत है रानी बड़ौत से राहुल राठौर जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, काव्य कॉर्नर के सभी रसिक श्रोताओं का। बहुत आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं जी, मेरी आवाज आ रही है कोच पर? आ रही? आवाज नहीं आ रही, आवाज राहुल भाई आप हेडफोन लगाओ, हेडफोन। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको सबको आ रही है, हमको सबको आ रही है। अरे हेडफोन आप नहीं राहुल भाई दूसरे। अच्छा, आपकी आवाज आ रही। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राहुल भाई ठीक है, मैं सुनता हूं, है ना? हाँ सुनाइए सुनाइए, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद काव्य कॉर्नर का और आदरणीय निशा दीदी का कि उन्होंने मेरे लिए कुछ पंक्तियां सुनाई, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और आदरणीय जगदीश गुजर जी, इसका मैं थोड़ा सा विलंब से पधारा, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ आप सभी से। सुनिएगा, कुछ पंक्तियों से बात शुरू कर देता हूँ। जी स्वागत है जी। करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, क्या करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, तुम्हारी नजर ही वरदान निकल सकती है, किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम, जरा सी बात से ये जान निकल सकती है, जरा सी बात से जान निकल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद काव्य कॉर्नर का और सभी रसिक श्रोताओं का। और निरंतर कमेंट्स भी प्राप्त हो रही है। आइए कुछ और पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। तेरे आने से रुसवाई भी हो सकती है, तेरे आने से रुसवाई भी हो सकती है, मेरी महफिल मेरी तन्हाई भी हो सकती है, आज तो छत पे नजर आते रहे दिन भर बादल, ये तेरे जुल्फ की परछाई भी हो सकती है, ये तेरे जुल्फ की परछाई भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर कमेंट्स मिल रहा है मुझे, थैंक यू सो मच। और इस बहुत बड़ा काव्य पटल है और काफी एक हफ्ते से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, रोज निरंतर कई वरिष्ठ लोगों का काव्य पाठ इस पे हुआ है। तो इनकी संस्थापिका को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम ऐसे छोटे और जो नवोदित काव्य के कलमकार हैं, उन सभी को आप सभी लोगों ने स्नेह दिया, प्रेम दिया। आइए और कुछ पंक्तियां सुनाता हूं।
मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया के नहीं, मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया के नहीं, कभी हंसाया कभी तुमको रुलाया के नहीं। सुना है कल तुम्हारी शादी होने वाली है, मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत निरंतर आप सुन रहे हैं। और सुनिएगा, हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है, हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है, तेरी तस्वीर सभी से छुपानी पड़ती है। तुम्हारा क्या है, तुम तो दिन में भी सो लेते हो, मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है, मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मेरे जीवन से संबंधित कुछ पंक्तियां और सुनाना चाहता हूँ। राहुल भाई, और चाय 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 जलाने वाली भी सुनाओ। जी निशा दीदी की और हमारे जगदीश भाई साहब की बहुत फेवरेट है, मैं सुनाता हूँ जरूर। और मैं हमारे अन्य दो मित्र जो कवि महोदय हैं, आदरणीय राहुल जी और सर, आप सभी से मैं पहली बार सामने मुखातिब हो रहा हूँ, तो आप भी बिल्कुल दिल से सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है बिल्कुल, और निरंतर मिलते रहेंगे किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। मैं दिल से ही सुनता हूँ, मैं कान से नहीं सुनता हूँ, मैं दिल से ही सुनता हूँ। जी राहुल भाई, बिल्कुल। सुनिए, तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, संग दुपट्टे के कुर्ती भी भिगाई होगी, फिर से नाराज हुए होंगे तेरे घर वाले, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी। और सुनिएगा, मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने। आप सभी एकदम नई पंक्तियां सुनेंगे, मैं बहुत कम पढ़ता हूं। मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, खुदा की सारी खुदाई भी छोड़ दी तुमने, तुम्हारे बाद मैंने एक लड़की भी नहीं देखी, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पूजा जी, अविनाश जी, निरंतर कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। जी दीदी कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि मैं जगदीश जी से कहना चाहती हूँ कि राहुल राठौर से कुछ सीखो। नहीं, वो तो हमारे वरिष्ठ हैं, भाई साहब है, उनका आशीर्वाद तो निरंतर मिलता रहता है। और सुनिए, अरे ये भी भूतकाल के राहुल राठौर ही थे, भूतकाल के राहुल राठौर ही थे ये भी। जी पाठक स्वाति जी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं बिल्कुल आप सभी का ध्यान रखूंगा। सुमन दवे जी, काफी कमेंट्स हैं, मैं सुनिएगा। और मैं हूँ फकीर जमाने की बात करता हूँ, मैं हूँ फकीर जमाने की बात करता हूँ, तेरी तस्वीर जलाने की बात करता हूँ, तेरे ही दम से मैं लिखता हूँ शायरी अक्सर, तुझे ही भूलने भुलाने की बात करता हूँ, तुझे ही भूलने भुलाने की बात करता हूँ। आज से 3-4 साल पहले का एक छोटा सा किस्सा और जरूर सुनिएगा कि सीढ़ियां जिंदगी की थी तुम्हें चढ़ने ना दिया,
बहुत निरंतर कमेंट्स मिल रहा है मुझे, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का, पूनम जी और पूजा जी और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं निरंतर। सुनिएगा। सीढ़ियां जिंदगी की थी तुम्हें चढ़ने ना दिया, ख्वाब तमाम तोड़े और तुम्हें बढ़ने ना दिया, और चंद तस्वीर को देख कर तुम्हारे पापा ने 12वीं बाद से कॉलेज में पढ़ने ना दिया, 12वीं बाद से कॉलेज में पढ़ने ना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सुनिएगा। मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया के नहीं, मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया के नहीं, कभी हंसाया कभी तुमको रुलाया के नहीं, सुना है कल तुम्हारी शादी होने वाली है, मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और शायरी कैसे लिखी जाती है, कैसे शुरू होती है, वो किस्सा मैं सुनाता हूँ। हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, मेरे सवाल तुम्हारे जवाब का किस्सा, शायरी यूं ही निकलती नहीं दिल से मेरे, तुम्हें पता ही है फेंके गुलाब का किस्सा, तुम्हें पता ही है फेंके गुलाब का किस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और निरंतर आप सभी लोग बने रहे, हम सभी को सुनेंगे आज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितनी मोहब्बतों की बातें की, पूरा जश्न जुनून कॉर्नर को मोहब्बतमय कर दिया, और ये मैं बस जश्न काव्य कॉर्नर में चलती रहे। पूजा गंगानिया मैडम का बहुत पावन पटल है, 4 पंक्तियां आपकी पूरे काव्य पाठ के लिए पढ़ना चाहती हूँ। कभी इनकार के चर्चे, मेरे मित्र कन्हैया राज जी की पंक्तियां हैं। कभी इनकार के चर्चे, कभी इकरार के चर्चे, मिले जब जब भी हम और तुम, हुए हर बार के चर्चे। अभी तक दुनिया के लोगों की जुबानों पर तुम्हारे प्यार के चर्चे, हमारे प्यार के चर्चे। क्या बात है। हो बस इसी दुआओं के साथ हमारे कुछ मोहब्बत करने वालों के मैं नाम लेती हूँ। पूनम जोशी जी बहुत बहुत आभार है, सुधीर पांचाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, राम गोपाल चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ शिल्पी चौहान जी बनी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद, रजनी भंडारी जी शुरुआत से बनी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। और आइए मैं चलती हूँ कि मोहब्बत से निकलकर मोहब्बत में जोश तो होना ही चाहिए, जोश के साथ होश भी होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं जोश ही जोश हो, होश हो ही ना हो, तो मैं उसी जोश की तरफ चलना चाहती हूँ। तो आइए मैं 4 पंक्तियों से राहुल भैया को आवाज दे देना चाहती हूँ कि अपने आंसुओं को प्यार की गंगा बना सकती हूँ, अपने आंसुओं को प्यार की गंगा बना सकती हूँ, मैं वो शमा हूँ खुद को पतंगा बना सकती हूँ, मैं वो शमा हूँ पतंगा बना सकती हूँ, इस मातृभूमि ने हम सबको जन्मा है, इस मातृभूमि ने हम सबको जन्मा है, अपने आंचल को तिरंगा बना सकती हूँ, अपने आंचल को तिरंगा के लिए फिर एक बार फिर उस नाम को आवाज दे देना चाहती हूँ जिसने इस पटल पर माँ शारदे की आराधना की थी। तो आइए राहुल बजरंगी जी आप आइए और माँ भारती की आराधना कीजिए। इंदौर से राहुल बजरंगी। जय श्री राम। धन्यवाद निशा जी। जय श्री राम भैया। काव्य कॉर्नर फाउंडेशन को आज जो उनकी तृतीय वर्षगांठ है उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये काव्य कॉर्नर का जो पटल है निरंतर चलता रहे और नवोदित कवियों को जो अपना लेखन है, उनके राहुल भाई नवोदित कवि नहीं है, आप उसमें एक काव्य कॉर्नर नवोदित कवियों को भी काफी अच्छा मंच प्रदान कर रहा है। तो
यकीनन एक नई प्रतिभाएं हमारे काव्य क्षेत्र में उभर कर आएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं पुनः काव्य कॉर्नर पेज को। और अब अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मंचों पर वीर रस पढ़ने का प्रयास करता हूं, लेकिन यहाँ देखिए कैसा पढ़ पाऊंगा, क्योंकि एक ऑनलाइन की एक मर्यादा होती है अपने। फिर भी अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ता हूं कि धर्म बचाने को जो उठती है वो तलवार हूं मैं। धर्म बचाने को जो उठती है वो तलवार हूं मैं। हिंद के वीरों की गरजती हुई ललकार हूं मैं सेवक हूं राम का, मेरा है नाम बजरंगी। प्रभु केशव के 5 जन्य के हुकार हूं मैं। प्रभु केशव के 5 जन्य के हुकार हूं मैं। 4 पंक्तियां और अपने व्यक्तित्व के लिए पढ़ता हूं कि किस तरह का व्यक्तित्व है। देखे मेरा कि वादा इश्क हम किया नहीं करते। राहुल भाई आपसे बहुत अलग है, लेकिन एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो प्रेम नहीं कर सकता वो वीर रस नहीं लिख सकता। क्या बात है, क्योंकि वीर रस भी एक प्रेम ही है वो भी। तो यकीनन जो प्रेम नहीं कर सकता वो वीर रस नहीं लिख सकता। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि वादा इश्क हम किया नहीं करते, और नशा ना हो वो जाम हम पिया नहीं करते। वो हमें जीतना हो तो मोहब्बत लेकर आना, ताकत से हम हार मान लिया नहीं करते। ताकत से हम हार मान लिया नहीं करते। कुछ 2-4 पंक्तियां और अपने तेवर की पढ़ता हूं। और आज कुछ निशा जी के बुलावे पर हम यहाँ काव्य कॉर्नर पेज पर आए तो कुछ अलग पढ़ने का प्रयास करूंगा। तो कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि शीश उतारो गद्दारों का। क्या बात है। रूप धरो, शायद कोई डिस्कनेक्शन हो गया था, फिर से पढ़ता हूं मैं कि शीश उतारो स्वागत है आपका। अब तुम उन पर वार करो। शीश उतारो गद्दारों का, अब तुम उन पर वार करो। रणचंडी का रूप धरो और संहार करो। देशद्रोही अब हिंदुस्तान में हमसे बर्दाश्त नहीं होते। जो भारत माँ की जय ना बोले सीमा के उस पार करो। जो भारत माँ की जय ना बोले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। देखिए 4 पंक्तियां जी स्वागत है। पढ़ता हूँ। आवाज आपको आ रही है सबको? मुझे नहीं आ रही क्योंकि आप लोगों की किसी की आवाज आ रही है। और आप बिल्कुल भगवा के अंदाज में बढ़िया पढ़िए। बाहर का हो गया एक बार इन्हों क्या आवाज नहीं आ रही है? मुझे नहीं आ रही आपकी। हमें सुनाई दे रही है वैसे आपकी। राहुल भैया हमें आपकी सुनाई दे। राहुल भैया नेटवर्क था शायद, वो थोड़े ज्यादा जोश में आ गए थे। बस उनके प्रणाम करना चाहती हूँ। और मैं कहती हूँ कि अगर जोश समय पर वापस आ जाए तो राहुल भैया जल्दी शीघ्र वापस आप आ जाए। और हमारे बीच में भोपाल के पास सीहोर की पावन धरा से हमारे अभी इंदौर की धरा हमारे पास बाकी है, और वो कायम रहेगी और वो आबाद होगी। और उसी आबाद होने के साथ मैं चाहती हूँ राहुल भैया आबाद होकर अपना काव्य पाठ शुरू करें। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि देखिए क्या लिखता हूँ कि कलम उठेगी जब भी मेरी सच की मैं हुकार लिखूंगा। कलम उठेगी जब भी मेरी सच की मैं हुकार लिखूंगा। और संस्कृति पर होते हैं जो रोज वो अत्याचार लिखूंगा। और भारत माँ की जय कहने में जिनका मुंह सिल जाता है, ऐसे नमक हरामों को मैं देशद्रोही गद्दार लिखूंगा। ऐसे नमक हरामों को मैं देशद्रोही गद्दार लिखूंगा। देखिए अब देशभक्ति के बाद कुछ पंक्तियां, कुछ सच्ची पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जो यकीनन हम सभी देखते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं कि चंद सिक्कों में जो बिक रहे हैं, चंद सिक्कों में जो बिक रहे हैं वही झूठ को सच लिख रहे हैं। चंद सिक्कों में जो बिक रहे हैं वही झूठ को सच लिख रहे हैं। और जमीर बहुत काला है इनका जो सफेद पोशाकों में दिख रहे हैं। जो सफेद पोशाकों में दिख रहे हैं। और यकीनन देखिए आज का माहौल कैसा है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हर व्यक्ति लोगों का कैसा हो गया है कि मोहब्बत का हंसी बाजार देखिए। मोहब्बत का हंसी बाजार देखिए।
लूट रहे हैं बड़े बड़े जमींदार देखिए, और दूसरों पर तो उंगलियां खूब उठाते हो, पहले जरा अपना किरदार देखिए। क्या बात है, पहले जरा अपना किरदार देखिए। देखिए, चार पंक्तियां कुछ सच्ची, आप सभी उस माहौल से परिचित है, क्या हो रहा है, आप सभी सोशल मीडिया फेसबुक देखते हैं, तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि ये जो आज बने साहिबे किरदार बैठे हैं, क्या बात है। ये जो आज बने साहिबे किरदार बैठे हैं, न जाने कितनों का हक डकार बैठे हैं, वाह, न जाने कितनों का हक डकार बैठे हैं, और यूं ही नहीं आई है इनके चेहरों पे चमक, किसी और के गुलशन से हुए गुलजार बैठे हैं, किसी और के गुलशन से हुए गुलजार बैठे हैं। और आज के रिश्तों की हकीकत पे चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि आज जो एक समाज में हम देखते हैं कि रिश्तों का मामला है, तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जो चाहो वैसा हो नहीं सकता, क्या बात जो है। चाहो वैसा हो नहीं सकता, और दगा देने वाला सगा हो नहीं सकता, और अपने तो अपने होते हैं बिना रिश्तों के भी, सिर्फ रिश्तों में बनने से कोई अपना हो नहीं सकता, सिर्फ रिश्तों में बनने से कोई अपना हो नहीं सकता। चार पंक्तियां और एक जो आजकल सफलता की विशेष योग्यता होती है, वो विशेष योग्यता को समर्पित करता हूँ। चार पंक्तियां कि जो चाहता था वो पा ना सका, क्या बात। जो चाहता था वो पा ना सका, उनके जैसा खुद को बना ना सका, और बेचकर जमीर उसने पाली ऊंचाइयां, मैं ऊंचाइयों की कीमत चुका ना सका, मैं ऊंचाइयों की कीमत चुका ना सका। और चार पंक्तियां युवाओं को, मैं भी युवा हूँ और अभी वो बहुत साल रहूंगा, तो युवाओं को युवाओं को समर्पित। यकीनन जब हम कहीं ना कहीं बुजुर्गों को भूलते हैं, कई बहुत सारी चीजों को हम भूल जाते हैं, तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जो नींव को भूले वो इमारत टिकती नहीं, जो नींव को भूले वो इमारत टिकती नहीं, पेड़ तभी तक खड़ा है जब तक जड़ें कटती नहीं, और हो जाए गुमान खुद पर तो इतिहास देख लेना, हो जाए गुमान खुद पर तो इतिहास देख लेना, मिल तो जाती है कामयाबी मगर सभी से पछती नहीं, मिल तो जाती है कामयाबी मगर सभी से पछती नहीं। और कुछ पंक्तियां आप सभी के दिल की पंक्तियां हैं वो। मैं राहुल भाई एक चीज कहना चाहता हूँ कि अपने पास में 9 मिनट बचे हैं, तो वो 9 मिनट में आप हमारे भोपाली जी के और आप दोनों के हैं। तो मैं भोपाली जी को दे देता हूँ दादा, और चार पंक्ति के बाद अपना काव्य पाठ यही विराम कर दूंगा। क्यों नहीं, हम फिर आएंगे, हम फिर इस पटल पे आएंगे, पटल भी अपना है। नहीं बिल्कुल भैया, आप जब आदेशित करेंगे आपके आदेश को मानते हुए हम दौड़ के आएंगे। अरे निवेदन करेंगे आपका आदेश में। जी 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 जी, पढ़िए पढ़िए। भैया स्वागत है। समाप्त करता हूँ मैं आज के लिए। अरे नहीं कि यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो, यकीन ना हो तो राम से प्रीत लगाकर देख लो, सारा जग झुक जाएगा तुम्हारे चरणों में, जयकारा राम का लगाकर देख लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं होता पानी पे तैरना, पत्थरों का काम नहीं होता, जो पत्थरों पे लिखा राम नाम नहीं होता, जो पत्थरों पे लिखा राम नाम नहीं होता। और हमारे पास समय कम है, तो मैं चाहती हूँ कि हम भोपाल की तरफ चले। भोपाल के पास सीहोर की धरा पर महान गजलकार हमारे दिनेश भोपाली जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, चांद सा चेहरा लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि दिनेश भैया, मैं तो भैया कहती हूँ, तो दिनेश भैया 4 पंक्तियों से आपको आवाज दे देना चाहती हूँ कि उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, बाहर नहीं दिल के अंदर में हूँ, उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, बाहर नहीं दिल के अंदर में हूँ, तन्हाई
की वसीयत हर बार मेरे नाम, तन्हाइयों की वसीयत हर बार मेरे राम, आवाज दो गम के समंदर में हूँ, आवाज दो गम के समंदर में हूँ। ऐसी प्यारी प्यारी गजलें और नाजुक गजलों को लेकर हमारे बीच दिनेश भोपाली जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल मैं आप बिल्कुल सब का स्वागत करता हूँ मंच पे, नमस्कार करता हूँ, सभी जी साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ और जी चार जी। मिसरों और से मैं अपने मैं मैं ये करता हूँ। कहना चाहता हूँ कि लास्ट में निशा जी आप राम जी वाली कविता पढ़ देना। 5 मिनट भाई साहब पढ़ेंगे, 5 मिनट के बाद 2 मिनट आप पढ़ना, क्योंकि इनका 6 बजे दूसरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जी 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 जी। जी 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 जी। तो स्वागत है सर, स्वागत है, स्वागत है। सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम पर ही चार मिसरे पढ़ता हूँ कि सर्द जी हाँ, रातों के सिलसिले शुरू हो गए, सर्द वाह रातों के सिलसिले शुरू हो गए, तेरी वाह यादों के सिलसिले शुरू हो गए और वाह तरबतर हो जाता हूँ पसीने से अक्सर, वाह। तरबतर हो जाता हूँ पसीने से अक्सर, जब से तेरे हाँ, ख्वाबों के सिलसिले शुरू हो गए। शुरू और हो चार गए। मिसरे यूं है कि जब भी दिल संगदिल हो जाएंगे, जब भी क्या दिल बात। संगदिल हो जाएंगे, तब रिश्ते हम्म, ढोना मुश्किल हो जाएंगे। और तू बहुत अदब बिल्कुल। सिखा अपने बच्चों को, वरना सबके सब हम्म, जाहिल हो जाएंगे। जाहिल हो और जाएंगे। मैं साहब, बहुत। मेरे साथ में सीहोर के ही युवा गजलकार बैठे हुए हैं भानुराज, मैं चाहता हूं कि वो भी 3 शेर अपने पढ़ दें। और बस मेरे 8 मिसरे काफी हैं भाई साहब, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम और जी जी जी, पढ़िए पढ़िए जी। स्वागत है, हाँ जी भाई। भानु जी, स्वागत है। स्वागत है आपका, स्वागत है जी। पढ़े पढ़े। स्वागत है भानुराज जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी सभी को, मेरा नमस्कार। नमस्ते जी और जी, आप लोगों जरूर। की तारीफें, चर्चाएं मैं अक्सर सर के मुंह से सुनता रहता हूँ। तो ज्यादा जी समय नहीं लूंगा, मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ, काफी समय हो गया है। जी जी, स्वागत। हमारे दिल के हम्म पिंजर में हम्म, अभी तक राज है कायम, वाह क्या हमारे दिल के पिंजर में अभी तक राज है कायम, छिड़ाया था कभी तुमने, वही तो साज है कायम, बहुत खूब। छिड़ाया था कभी तुमने, वही तो साज है कायम, फुहारें उड़ के आती थी दरीचे से भिगाने को, फुहारें उड़ के आती थी दरीचे से भिगाने को, कटी हर रात सीलन से लिखा अल्फाज है कायम, क्या बात। कटी हर रात सीलन से लिखा अल्फाज है कायम, सुनाते हैं अंधेरे में मुझे ये रोज सन्नाटे, सुनाते हैं अंधेरे में मुझे ये रोज सन्नाटे, कि लब चुप है बुलंदी की, वही आवाज है कायम, कि क्या लब है बुलंदी की, वही आवाज है कायम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। हमारे पास मात्र 3 मिनट बचे हुए हैं। तो जैसा कि जगदीश जी ने कहा है कि श्री राम वाली रचना पढ़ूं, हमारे साथ भगवा धारी हमारे भाई राहुल बजरंगी बैठे हुए हैं, तो मैं श्री राम की रचना बिना किसी भूमिका के पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। कि बात बहुत बड़े काम की है। दिनेश भैया सुनिएगा, बात बहुत बड़े काम की है, बात तो अमूल्य नाम की है, बात बहुत बड़े काम की है, बात तो अमूल्य नाम की है, जो धरा पर भारी है,
जो धरा पर भारी है, बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। बात वाह वाह मर्यादा वाह वाह वाह। ना जगत से कभी सिकवा, ना जगत से कभी सिकवा, ना भाइयों से बैर ना करवाहट, ना भाइयों से बैर ना करवाहट, ना हक पाने की चाहत, ना हक पाने की चाहत, उसी आज्ञाकारी पुत्र श्री राम की है, उसी आज्ञाकारी पुत्र श्री राम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। वाह 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 वाह। कैसे की जाती माँ की इज्जत, कैसे की जाती माँ की इज्जत, ना कि माता पिता से जिद न मन्नत, ना कि माता पिता से जिद न मन्नत, नहीं माता के कई पर इल्जाम की है, नहीं माता के कई पर इल्जाम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। हृदय बसा मन को में खोजते, बजरंगी भैया सुनिएगा, हृदय बसा खोजते, उम्र बढ़ाने को सिंदूरी चोला ओढ़ते, उम्र बढ़ाने को सिंदूरी चोला ओढ़ते, छाती चीर प्रभु दिखाते हनुमान की है, छाती चीर प्रभु दिखाते हनुमान की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। पथ पथ कुंदन कर जाते, पथ पथ कुंदन कर जाते, फूल स्वयं पथ पर बिछ जाते, पथ पथ कुंदन कर जाते, फूल स्वयं पथ पर बिछ जाते, सिला हिल्या के मुक्ति धाम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। नहीं किसी को जाति में बांटा, आज उनका नाम लेके बहुत सारे जाति के विवाद होते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने नहीं किसी को जाति में बांटा, हमेशा बीच की खाई को बांटा, नहीं किसी को जाति में बांटा, हमेशा बीच की खाई को बांटा, झूठे बेर स्वयं मीठे हो चले थे, झूठे बेर स्वयं मीठे हो चले थे, उसी सबरी के राम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। मना करते हुए स्वयं श्री लगाता, मना करते हुए स्वयं श्री लगाता, मन ही मन श्रद्धा से शीश झुकाता, 8 वेद 20 पुराणों का ज्ञाता, 8 वेद 20 पुराणों का ज्ञाता, उसी रावण के नाथ की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। प्रजा के लिए स्वयं की छाया का त्याग किया, प्रजा के लिए स्वयं की छाया का त्याग किया, स्वयं की काया को वन का रहवास दिया, स्वयं की काया को वन का रहवास दिया, त्यागी बलिदानी राजा राम की है, त्यागी बलिदानी राजा राम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। वन पहुंचाकर आराम से सोना पाए। राहुल भैया मैं बताना चाहती हूँ, जब मैंने इसको लिखा था ना, मेरा मन रोया था, मैं रोई थी, फूट फूट कर रोई हूँ जब मैंने इसको लिखा था। वन पहुंचाकर आराम से सोना पाए, वन पहुंचाकर आराम से सोना पाए, रोए बहुत पर सिया से कहना पाए, रोए बहुत पर सिया से कहना पाए, पति धर्म का पालन करते, पति धर्म का पालन करते, सिया के राम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। राहुल भैया बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी के साथ काव्य कॉर्नर पर मित्र है मेघना खन्ना जी और कुरैशी साहब अभी हमारे साथ बने हुए थे, जिशान कुरैशी साहब, मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। काव्य कॉर्नर फाउंडेशन का आदरणीय शुक्रिया अदा, हाँ उनका बिल्कुल बिल्कुल, और पूज्य सानिया मैडम जिन्हों का ये पटल है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज ज्योतिवास घाट पर। रजनी भंडारी मैडम जी जय श्री राम, हमारे साथ शुरुआत से जुड़ी रही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे भैया अविनाश मिश्रा जी भी मुझे सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भैया। और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय। ललिता